की व्याख्या। पिछले दिनों में हमने उत्पादन संभावना पत्र क्या है, उत्पादन संभावना पत्र की परिभाषा क्या है, उत्पादन संभावना पत्र किस लिए निर्धारित किया जाता है, इसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम उत्पादन संभावना पत्र की व्याख्या करेंगे। जैसा कि इसके नाम से विदित है, उत्पादन संभावना पत्र एक रेखा है, एक डायग्राम है, जिस डायग्राम के माध्यम से उत्पादन को व्यक्त किया जाता है कि हम कितने मात्रा में उत्पादन करते हैं। जैसे जब हम दो चीजों का उत्पादन करते हैं, एक कार का उत्पादन करते हैं और एक कंप्यूटर का उत्पादन करते हैं। निश्चित रूप से कार महंगी होती है और कंप्यूटर सस्ता होता है। जब हम एक कार खरीदते हैं तो हमें कम से कम हजारों कंप्यूटर मिल जाते हैं, लेकिन जब हम एक कंप्यूटर खरीदते हैं और उस समय ये सोचते हैं कि हमें 1000 कार मिल जाए, तो ऐसा संभव नहीं होता है। इसलिए अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन संभावना पत्र जो है वो बाईं से दाईं की ओर खिसकता है। जैसा कि यहाँ पर उसकी व्याख्या के संबंध में दिया गया है, उत्पादन संभावना पत्र बाएं से दाएं की ओर गिरता जाता है। हमेशा उत्पादन संभावना पत्र जो OX बाई पर दर्शाया गया है, वो बाई जो है वो दायां भाग है और OX जो है O बाई जो है वो बायां भाग है और OX जो है वो दाहिना भाग है। तो जब किसी वस्तु की एक यूनिट का उपयोग किया जाता है या एक यूनिट खरीदी जाती है तो उसके लिए कीमत अधिक देनी पड़ती है, और जब अधिक यूनिट खरीदी जाती है तो उसके लिए कीमत कम देनी पड़ती है। तो ठीक उसी तरह से कहा गया है कि उत्पादन संभावना पत्र बाएं से दाएं की ओर गिरता है, क्योंकि जब हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो जब पूंजी लगाते हैं तो कोई चीज अधिक मात्रा में मिलती है और कोई चीज कम मात्रा में मिलती है। तो जैसे हम कार का उत्पादन करते हैं तो 5 लाख लगाते हैं तो एक कार का उत्पादन नहीं होता है, लेकिन यदि हम उसी 5 लाख में कंप्यूटर का उत्पादन करते हैं तो हमको 2500 कंप्यूटर प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए अर्थशास्त्रियों ने कहा कि उत्पादन संभावना पत्र जो होता है वो हमेशा बाएं से दाएं की ओर गिरता है। दूसरा है उत्पादन संभावना पत्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। इसका अर्थ होता है कि वस्तु का उत्पादन जो है वो एक यूनिट का उत्पादन होने के बाद ही दूसरी यूनिट का उत्पादन होता है। जब तक एक इकाई का उत्पादन नहीं होगा तब तक दूसरी इकाई का उत्पादन नहीं हो सकता है। इसलिए अर्थशास्त्रियों ने कहा है उत्पादन संभावना पत्र जो है वो मूल बिंदु के नतोदर पर होता है, यानी एक इकाई का उत्पादन पहले किया जाएगा, इसके बाद ही दूसरी इकाई का उत्पादन होगा। यदि एक इकाई का उत्पादन नहीं किया जाएगा तो दूसरी इकाई का उत्पादन नहीं हो सकता है। तीसरा है उत्पादन संभावना पत्र स्थिर प्रत्येक बिंदु साधनों के पूर्ण प्रयोग तथा अर्थव्यवस्था के पूर्ण उत्पादन पर व्यक्त करता है। अर्थात यदि हम उत्पत्ति के साधनों का संयोजन करते हैं, उत्पत्ति के साधनों को मिलाते हैं, तो उत्पादन संभावना पत्र जो है, यदि हम वस्तुओं का अधिक मात्रा में उत्पादन करते हैं तो संभावना व्यक्त पत्र जो है वो लंबा होता है, सीधा होता है, लेकिन जब उसको हम घटाते जाते हैं उसकी मात्रा हमेशा गिरती चली जाती है। चौथा है एक अर्थव्यवस्था उत्पादन संभावना पत्र पर स्थित उसी संयोजन का चुनाव करती है जिसमें पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। यानी उत्पादन संभावना पत्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर जो उत्पादन किया जाता है निश्चित रूप से उसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का संयोजन होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का संयोजन होता है और मिश्रित अर्थव्यवस्था का संयोजन। जब तक तीनों अर्थव्यवस्थाओं का संयोजन नहीं होगा तो किसी भी वस्तु का उत्पादन संभव नहीं होगा, और जब उत्पादन संभव नहीं होगा तो उत्पादन संभावना पत्र बाएं से दाएं की ओर नहीं खिसकेगी। इसलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में और मिश्रित अर्थव्यवस्था के द्वारा जो वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उसमें उत्पादन संभावना पत्र जो होता है वो बाएं से दाएं की ओर खिसकता है। नंबर 5 है यदि साधनों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो तकनीक की प्रगति जो है वो बढ़ जाती है। अर्थात जब हम उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग करते जाते हैं तो निश्चित रूप से नई नई तकनीक, नए नए आविष्कार, नए नए अनुसंधान की खोज होती जाती है, और जैसे जैसे हमें नई तकनीक की जानकारी होती जाती है, नई प्रगति की जानकारी होती जाती है, नए अनुसंधान की जानकारी हो जाती है, नई खोज की जानकारी हो जाती है, तो हम उसी अनुपात में साधनों की मात्रा को भी बढ़ाते जाते हैं। क्योंकि जैसे ही नई तकनीक आई, नई टेक्नोलॉजी आएगी, नया आविष्कार होगा, नया अनुसंधान होगा, नई रिसर्च होगी, नई खोज होगी, तो साधनों की मात्रा में वृद्धि करना पड़ता है। इसलिए अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि उत्पादन संभावना पत्र जो होता है वो हमेशा बाएं से दाएं की ओर जाता है।